2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, और वादा किया, मैं शीघ्र आने वाला हूं। 2000 सालों की आशा और 2000 सालों के इंतजार में ईसाइयों की पीढ़ियां सदियों से प्रभु यीशु के लौटकर आने की राह देख रही थीं। पूरी मानव जाति उद्धारकर्ता के आगमन और मानवता के पूर्ण उद्धार के लिए तरस रही थी। जब संसार बिल्कुल अंधकार में था, जब शैतान की दुष्ट शक्तियां अपने चरम पर थीं और परमेश्वर का जबरदस्त विरोध कर रही थीं, तब पूरब में चीन में भोर का उजाला फैला। – 1991 में, उस असाधारण साल में, देहधारी मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य को व्यक्त करने और कार्य करने के लिए गृह कलीसियाओं में प्रकट हुआ। वहां उसने परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय का कार्य करना शुरू किया। इतिहास गवाह है, चीन में परमेश्वर को सबसे अधिक अस्वीकार किया गया है और उसके खिलाफ विरोध भी बहुत जबरदस्त और अनैतिक तौर पर हुआ है। जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे बैठा है। 1980 के दशक में चीन के आर्थिक सुधारों की शुरुआत में सभी को बड़ी हैरानी हुई कि सीसीपी शासकों के इस समूह ने, जिनकी परमेश्वर और धार्मिक आस्था से नफरत इतनी अधिक थी, उन्होंने दरअसल अधिक धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए ज्यादा कदम नहीं उठाए। ईसाइयों के छिटपुट समूह ने, जो सीसीपी के हाथों कई सालों तक अत्याचार और जुल्म सहते रहे, जल्द ही नई गृह कलीसियाओं की स्थापना की। और परमेश्वर की मौजूदगी को स्वीकार कर चुके बहुत से लोग इन कलीसियाओं से जुड़ गए। शीघ्र ही गृह कलीसियाएं पूरी मुख्य भूमि चीन में तेजी से फैलने लगीं। सभी ईसाई काफी खुश थे और वे परमेश्वर की शक्तिमत्ता का गुणगान कर रहे थे। कम्युनिस्ट पिशाचों की परमेश्वर से अत्यधिक नफरत करने वाली प्रकृति के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता की मौजूदगी को वर्जित कर दिया गया है। इस तरह इन असाधारण घटनाओं से ये स्पष्ट है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। वो परमेश्वर ही है जो पूरे मानव इतिहास की प्रगति को नियंत्रित करता है। वो परमेश्वर ही है जो पूरी मानव जाति की अगुवाई करता है। फिर भी प्रभु यीशु के समक्ष लौट चुके लोगों में से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि गृह कलीसियाओं के अचानक तेजी से फैलने का एकमात्र कारण मनुष्य के पुत्र के प्रकटन का मार्ग प्रशस्त करना था। पवित्र आत्मा ने चीन की गृह कलीसियाओं में महान कार्य करना शुरू किया और प्रभु में आस्था रखने वाले सभी लोग पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान की गई शांति और खुशहाली से जीवन जीने लगे। यह बात विशेष रूप से स्थानीय कलीसिया शाउटर्स के सदस्यों के बारे में सच थी। वे प्रभु यीशु का नाम पुकारने, प्रभु के वचनों की प्रार्थना पठन के लिए और वॉचमैन नी और विटनेस ली की आध्यात्मिक रचनाओं को पढ़ने के लिए इकट्ठा होते।
उनका कलीसियाई जीवन आनंद से भरा था। सीसीपी के अत्याचार और उत्पीड़न के बीच लोग प्रभु यीशु के लौट कर आने की राह देख रहे थे। मध्य चीन के मैदानी इलाकों और उत्तरी चीन में, खासकर हेनान प्रांत में, प्रभु में आस्था के प्रति रुझान तेजी से बढ़ता चला गया। जिन सभाओं में लोग प्रभु यीशु का नाम पुकारते थे, वे व्यवहारिक रूप से घर घर में मशहूर हो गई थीं। चीन की गृह कलीसियाओं के बड़े पुनरुत्थान ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह के प्रकटन और उसके कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मैंने 1982 में प्रभु में आस्था रखनी शुरू की, जब चीन में धार्मिक स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया गया। 1983 में मेरे घर में सभाओं का आयोजन होने लगा। लोग सुसमाचार सुनने आने लगे और प्रभु में आस्था रखने लगे। अधिक से अधिक लोग संदेश सुनने के लिए मेरे घर आने लगे। सभाओं के दौरान मेरे घर के कमरे और आंगन लोगों से भरे रहते थे। आमतौर पर 50 से 60 लोग सभाओं में हिस्सा लेते थे, कभी कभार 100 लोग भी होते थे। तब मैं भी अन्य गृह कलीसियाओं के काफी लोगों के संपर्क में आया और हर सभा में बहुत से लोग हिस्सा लेते थे। कुछ लोग तो घर की गुफाओं में भी इकट्ठा होते थे और हर सभा पूरी तरह प्रतिभागियों से भरी रहती थी। हेनान में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। तब हर कोई बहुत खुश था। उनकी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र और निर्बाध थी। सभी प्रभु को पुकारना चाहते थे और उसकी प्रशंसा में भजन गाना चाहते थे। ऐसा आनंद था वहां। प्रभु की आराधना करना बहुत ही अद्भुत था। हम कितने सौभाग्यशाली होंगे अगर हम उनके आगमन का स्वागत कर पाएं। आमीन। मैंने 1983 में अपने माता पिता के साथ सभा में जाना शुरू किया। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 8 साल की थी। कुछ समझ नहीं आता था, बस प्रभु की आराधना करना अच्छा लगता था। जब बड़े प्रार्थना करते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती और उनके गाने पर तालियां बजाती थी। मुझे उससे खुशी मिलती थी। उस समय हम सभी लोगों के घरों में सभाएं करने लगे। हमारी हर सभा में पूरा का पूरा कमरा लोगों से भर जाता था। लोग आंगन में भी बैठ जाते थे और खिड़कियां भी लोगों से जाम रहती थीं। हर सभा की शुरुआत में हम सब प्रभु यीशु का नाम पुकारते थे। हे प्रभु यीशु आमीन, हे प्रभु यीशु आमीन। हम ऐसा ही करते रहते एक चरम स्थिति में पहुंचने तक, और फिर हम प्रभु के गुणगान में प्रार्थना करना और गाना शुरू कर देते। वह कितना जीवंत माहौल था। वचनों के साथ हम प्रभु के उद्धार की गवाही के बारे में अपने अनुभवों की सहभागिता भी करते थे। पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त करना कितना सुखद था। और सभी बहन भाई एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे। हम एक परिवार के समान थे। हर कोई सुसमाचार का प्रसार और प्रभु की गवाही के लिए जोश से भरा था। बहुत लोग उस पर विश्वास करने लगे। कुछ गांव में आधी से ज्यादा आबादी प्रभु में आस्था रखने वालों की थी। सुसमाचार तेजी से फैल रहा था और हम सभी को उम्मीद थी कि प्रभु अपनी सत्ता कायम करने के लिए आएगा और हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। मैं 1985 से प्रभु यीशु में विश्वास करने लगा। उस समय सभाएं मेरे घर पे हुआ करती थीं। बाद में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट बार बार आकर हमें ये बताने लगा कि शाउटर्स राज्य के दुश्मन हैं और उन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तब पता चला कि सीसीपी शाउटर्स का कितना ज्यादा विरोध करती है। दरअसल मुझे काफी पहले पता चल गया था कि सीसीपी एक नास्तिक पार्टी है और वह परमेश्वर के विश्वासियों के खिलाफ है। वह शाउटर्स को गिरफ्तार कर उन पर अत्याचार करती थी। उसे देखकर मुझे महसूस हुआ कि शाउटर्स सही होंगे। आमीन। और वह 3 सेल्फ कलीसिया जिसका सीसीपी समर्थन करती थी, वो जरूर गलत और धोखेबाज होगी। इसलिए हमने रिकवरी यानी शाउटर्स में शामिल होने का विकल्प चुना। और बाइबल पढ़ने के साथ साथ हम कभी कभी वॉचमैन नी और विटनेस ली के संदेश भी पढ़ा करते थे। नए विश्वासियों को जोड़ने वाले संदेशों को पढ़ने और उपदेशों को सुनने से हमें काफी फायदा हुआ। उन्होंने हमें अभ्यास करने का मार्ग दिखाया। मुझे ऐसा लगा कि उनके संदेशों में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता है और वे प्रभु यीशु के वचनों के अनुरूप हैं। उन दिनों हम बार बार प्रभु का नाम पुकारने के साथ साथ खुद को आत्मा में जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित भी किया करते थे। हम परमेश्वर की प्रशंसा में नाचते और गाते भी थे। वह सब कितना सुखद था। हम ये समझ सके कि गृह कलीसियाओं को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है और वे पवित्र आत्मा के कार्य में शामिल हैं। हालांकि इन गृह कलीसियाओं में प्रभु की आराधना करने के कारण हमें अक्सर सताया और गिरफ्तार कर लिया जाता था। मगर जब हम प्रभु से प्रार्थना करते तो उसे अपने साथ पाते थे। हमें पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती थी और उनका मार्गदर्शन भी मिलता था। आमीन। यही वह मार्ग है जिसके लिए प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया। आमीन। इसने हमें मानसिक शांति प्रदान की और हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ता ही चला गया। हम प्रभु के लौटने की राह देख रहे थे ताकि हम उनके साथ मिलकर रह सकें। वह सब कितना आनंदमय होगा। बिल्कुल सही।
弟兄姊妹，我们这一代人是最有福的一代人。 1980 के दशक में गृह कलीसियाओं के पुनरुत्थान के कारण 3 वर्षों की छोटी सी अवधि में हेनान प्रांत में शाउटर्स के सदस्यों की संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई। 耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。我的灵可以复活。” चीनी सरकार जो परमेश्वर और सत्य से बहुत अधिक नफरत करती थी, वह गृह कलीसियाओं की मौजूदगी और पुनरुत्थान की अनुमति नहीं दे सकी। 1983 से 1987 के बीच सीसीपी ने गृह कलीसियाओं पर, खासकर शाउटर्स पर 2 बार कड़ी कार्रवाइयां की। इन गृह कलीसियाओं के कई अगुवाओं को गिरफ्तार कर कड़ी सजाएं दी गईं। हेनान प्रांत के आन्यांग, पिंगटिंग शान और देंगफेंग शहरों में और यूशैन, क्विंगफेंग और न्यूओंग जैसे जिलों में शाउटर्स के कुछ अगुवाओं को 10 साल से ज्यादा और कभी-कभी 20 साल तक की सजा देकर जेल भेज दिया गया। अत्याचार के कारण उनमें से कुछ की मौत भी हो गई। ऐसे प्रतिकूल माहौल में कलीसियाओं के कई अगुवाओं और कर्मचारियों को अपने घरों से भागकर कहीं और छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनेक विश्वासी इतने भयभीत और डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी आस्था का ही त्याग कर दिया था। मगर जो लोग प्रभु में वाकई विश्वास रखते थे और सत्य से प्रेम करते थे, वे सभा से जुड़े रहे, बाइबल पढ़ते रहे और गुप्त रूप से प्रार्थना करते रहे। कुछ लोग कई बार गिरफ्तार होकर कैद में रहने के बावजूद रिहा होने के बाद सुसमाचार का प्रचार करते रहे और प्रभु के लिए गवाही देते रहे। उनके आसपास का माहौल जितना प्रतिकूल होता, वे उतने ही उत्साह के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करते, इस बात की कामना करते हुए कि वो जल्द ही लौटेगा और उन्हें शैतान के दुष्ट शासन से बचाएगा। उन्नीस में आन्यांग जिले में हमारी कलीसिया से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कलीसिया के कर्मचारियों और अगुवाओं की घेराबंदी के बाद पुलिस ने उन्हें बंदी बनाकर 3 खुले ट्रकों में डाल दिया और फिर सड़कों पर उनकी परेड करवाई। उन सभी की गर्दनों पर एक बड़ी सी तख्ती लटकी हुई थी जिन पर राजनीतिक कैदी लिखा था और हर व्यक्ति को सशस्त्र पुलिस के 2 जवान नियंत्रित किए हुए थे। वाकई? सड़कों पर परेड कराने के बाद उन्हें एक बड़े से मंच पर ले जाया गया जहां सार्वजनिक तौर पर जनता द्वारा उनकी आलोचना की गई। कुछ बंदियों को विशेष रूप से कड़ी सजाएं दी गईं। कलीसिया के 2 भाई थे जिनका उपनाम फैंग था। एक को 12 वर्षों की सजा दी गई थी और दूसरे को 8 वर्षों की। एक भाई ली थे जिन्हें 7 वर्षों की सजा हुई। उस समय उनकी सजाएं देखकर हमें भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हम बस प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते थे और यह उम्मीद कर सकते थे कि वो जल्द ही लौटेगा और हमें शैतान की शक्तियों से बचाएगा। 1983 और 1987 में हमने सीसीपी की 2 बड़ी कार्रवाइयों का सामना किया और उसके बाद हमारे लिए हालात और भी कठिन होते गए। हमारी हालत ऐसी थी जैसी कि धनुष पर तीर चढ़ाने की आवाज सुनकर पक्षियों की होती है। हम सब थोड़े घबराए और डरे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ छिपें। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहने से ही हमें थोड़ी शांति मिल सकती थी। उस समय कुछ और प्रतिबद्ध भाई बहनों ने हमें बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ने और प्रभु के आगमन के संकेतों के बारे में सहभागिता करने के लिए इकट्ठा किया। इससे हमारी आस्था को मजबूती मिली। हालांकि हम अब भी दुर्बलता के दौर से गुजर रहे थे, इसके बावजूद हमें यह याद रखना होगा कि प्रभु लौटने वाला है और हमारे पास गवाही का न होना अस्वीकार्य है। हमें उसके लिए गवाही देनी पड़ेगी। उस समय पहले ही बता दिया गया था कि प्रभु 2000 में अवश्य लौटेगा। इसके विचार मात्र से ही हमारे दिलों में जान वापस आ जाती थी। सही कहा। हमें लगता था कि प्रभु के आगमन से तबाही मचेगी और उससे नफरत करने वाले लोगों का खात्मा होगा। प्रभु उन लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हम पर अत्याचार किया, हमें बदनाम और हमारा अपमान किया, क्योंकि प्रभु ने कहा था, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। उसके वचनों से हमें इन कठिनाइयों को सहने का विश्वास मिला। चाहे पीड़ा कितनी भी बड़ी हो, वह कम ही लगती थी, क्योंकि प्रभु के आने का दिन करीब था। हाँ, जब हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और बाइबल के जीवन अध्ययन को पढ़ा
तो हमें यकीन हो गया कि प्रभु वर्ष 2000 में जरूर लौटेगा। हमें खुशी थी, हम अंत के दिनों में पैदा हुए थे और हमारे पास अपने जीवन में प्रभु के सामने स्वर्गारोहित होने का मौका था। उसके लिए सुसमाचार का प्रसार करने और उसके लिए गवाही देने का विश्वास था। एक भजन के बोल कुछ इस तरह थे, हमारी पीढ़ी अंत के दिनों की पीढ़ी होगी जो प्रभु के लौट कर आने का स्वागत करेगी। जब भी हम उस भजन को गाया करते थे, हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो हम बेसब्री से इंतजार करते रहे, सोचते हुए कि प्रभु यीशु जल्दी वापस लौटाओ, कृपा करके अंधेरे की इस सत्ता से हमारी रक्षा करो और हमारी पीड़ा को खत्म करो। गृह कलीसियाओं पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उन्मादी कार्रवाई में कई ईसाइयों पर कठोर अत्याचार किया गया। जिस तरह काले बादल छा रहे थे और बुराई के कोहरे ने धरती को घेर लिया था और कई लोगों का परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम ठंडा पड़ने लगा था, तब 1991 में कुछ असाधारण घटा। एक मनुष्य के पुत्र ने गृह कलीसियाओं में वचन बोलना शुरू कर दिया। उसके वचनों से सभी लोग हैरान होते और जोश से भर जाते थे। उसने बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का खुलासा किया, जिससे कलीसियाओं में बिजली की लहर दौड़ गई। इस मनुष्य के पुत्र का जन्म उत्तर पश्चिमी चीन के एक साधारण से परिवार में हुआ था और परमेश्वर के प्रति उसकी तीव्र आस्था बचपन में ही शुरू हो गई थी। 1989 में इस मनुष्य के पुत्र ने अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस करते हुए अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा और उसका कार्य करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। फरवरी 1991 से उसने वचन बोलना शुरू किया। हर दिन वह अपने दिल से कुछ ना कुछ लिखता और उसे स्थानीय कलीसिया के प्रभारी को भेज देता। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण कथन नहीं है। वचनों से ऐसा महसूस होता था मानो ये वचन बिल्कुल नए और दिल को छूने वाले थे। ऐसा लगता था कि वे पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से पैदा हुए हैं। इसलिए इन वचनों को कलीसिया के सर्वोच्च अगुआ के पास भेज दिया गया, यानी उनके पास जिन्हें आज परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वचनों को पढ़ने के बाद उन्हें और उनके सहकर्मियों को यह बात स्पष्ट हो गई कि ये कथन किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पवित्र आत्मा के हैं। उन्होंने फौरन उनकी प्रतिलिपि बनाकर पूर्वोत्तर चीन की कलीसियाओं को भेज दिया ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग उन्हें पढ़ने और सहभागिता करने के लिए इकट्ठा हो सकें। लेखों का यह छोटा सा संग्रह पवित्र आत्मा के वचनों के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही पवित्र आत्मा के वचनों का कभी न रुकने वाला पाठ किया जाने लगा। हर दिन 1 या 2 बार कथन सामने आने लगे। जैसे जैसे बाइबल के रहस्यों का खुलासा होने लगा, लोग और भी हैरान होते गए। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए मनुष्य ने पवित्र आत्मा के सभी वचनों को उसके क्रम में छापने के लिए और फिर उन्हें पूर्वोत्तर चीन के 3 प्रांतों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसियाओं में, साथ ही हेनान, अनहुई, शेंडोंग और शैंक्सी में बांटने के लिए कलीसियाओं की व्यवस्था की। उसी बल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों को पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग उसके वचनों को जितना अधिक साझा करते थे, उतना ही अधिक उनके दिलों को रोशनी मिलती थी। उन्होंने धीरे धीरे सत्य को केवल समझा ही नहीं बल्कि उन्हें अभ्यास करने का एक मार्ग भी मिल गया। वे सभी खुशहाल हो गए।
फरवरी 1991 में पहली बार पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़ा था। वे वचन मुझे बिल्कुल नए और दिल को छू जाने वाले लगे। मैंने वैसी बातें पहले कभी सुनी ही नहीं थी। इन वचनों ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। स्तुति सियोन तक आ गई है और परमेश्वर का निवास स्थान प्रकट हो गया है। सभी लोगों द्वारा प्रशंसित महिमा मंडित पवित्र नाम फैल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का मुखिया, अंत के दिनों का मसीह, वह जगमगाता सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रताप और वैभव में ऊंचे पर्वत सियोन पर उदित हुआ है। आमीन। इन वचनों से ऐसा लगता था मानो ये सीधे पवित्र आत्मा से आए हों। क्या यह वाकई पवित्र आत्मा की वाणी हो सकती है? उनमें महिमा मंडित पवित्र नाम और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात कही गई। क्या यह परमेश्वर के नए नाम के लिए गवाही थी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्मांड का मुखिया था। वह अंत के दिनों का मसीह था। वह जगमगाता सूर्य था। उस समय मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मगर मुझे एहसास हो गया था कि ये कथन पवित्र आत्मा के ही हैं। इसलिए मैं काफी उत्साहित हो गई। हाँ, बिल्कुल। उस समय सभा में हम परमेश्वर के वचनों के इस भजन को गाते थे और हमें बहुत सुकून महसूस होता था। सच में पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़कर मैं एकदम हैरान रह जाता था। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर मुझ पर गहरा असर पड़ा। विजयी राजा अपने शानदार सिंहासन पर बैठता है। उसने छुटकारा दिलाने का कार्य पूरा कर लिया है और महिमा में प्रकट होने के लिए अपने सभी लोगों की अगुवाई की है। वह ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करता है और अपने दिव्य ज्ञान और पराक्रम से उसने अटल सियोन का निर्माण किया है। अपने प्रताप से वह पापी दुनिया का न्याय करता है। उसने सभी देशों और सभी लोगों, पृथ्वी और समुद्र और उनमें रहने वाले सभी जीवों पर और साथ ही स्वच्छंद भोग की मदिरा के नशे में डूबे लोगों पर फैसला सुनाया है। आमीन। आमीन। मैं महसूस कर सकता हूं ये वचन विशेष हैं और इनमें अधिकार है। कोई भी मनुष्य ऐसे वचन नहीं बोल सकता। यह पवित्र आत्मा की वाणी थी। आमीन। कुछ लोगों ने तो इन वचनों को भजनों में बदल दिया और उन्हें गाने से हमें काफी रोमांच महसूस होता था। परमेश्वर का धन्यवाद। उन दिनों हम पवित्र आत्मा के कथनों को हर रोज पढ़ा करते थे और उनसे हमें अधिक खुशी मिलती थी। हम उम्मीद से भरे थे। पवित्र आत्मा अनूठे कार्य कर रहा था और इससे हमें अनूठी शांति मिल रही थी। परमेश्वर का शुक्रिया। परमेश्वर द्वारा चुने गए लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा के वचनों ने उन्हें सत्य का अभ्यास करने के लिए मार्ग दिखाया है और वे अत्यंत व्यवहारिक भी हैं। चुने हुए लोगों ने पवित्र आत्मा के कार्य से मिली शांति, खुशी, स्वतंत्रता और मुक्ति का आनंद लिया और महसूस किया कि परमेश्वर के इस समय के वचन कितने अनमोल हैं। इसलिए कलीसियाओं ने धीरे धीरे बाइबल पढ़ने और बाइबल की व्याख्या करने से ध्यान हटाकर परमेश्वर के वर्तमान कथनों को पढ़ने और उनके बारे में सहभागिता करने में अपना ध्यान लगाया। जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़ा तो उन्हें अभ्यास करने का एक मार्ग मिल गया और उनके लिए सत्य को समझना भी आसान हो गया था। वे सभी परमेश्वर के समकालीन कथनों से प्रभावित थे। उन्होंने उन वचनों को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके बाद परमेश्वर के वचन धीरे धीरे गहरे होते चले गए और परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके कार्य में लग गए। तब हम हर दिन पवित्र आत्मा के वचनों को खाने और पीने के लिए इकट्ठा होते। हालांकि हमें असल में उनकी इतनी समझ नहीं थी, मगर हमने अपने अंदर गहरी खुशी को महसूस किया। पवित्र आत्मा के कार्य से सभी को सुकून मिला। आमीन। जब परमेश्वर के वचनों ने रहस्यों का खुलासा किया तब हमने अधिक प्रबुद्ध महसूस किया। पवित्र आत्मा ने स्वर्गारोहण के अर्थ का खुलासा किया। जीवन की नदी के जल न्यू यरूशलेम, साथ ही साथ 14,40,000 विजयी पुरुषों के बारे में बताया और उसने ऐसा साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके किया।
बाद में परमेश्वर ने बुद्धिमान कुंवारियों और मूर्ख कुंवारियों के अर्थ का खुलासा किया और सूची पत्र की खुलने, 7 मुहरों, 7 कटोरों, 7 विपत्तियों, 7 तुरहियों, 7 गर्जनाओं आदि के बारे में भी बताया। उसके वचनों ने हमारी आंखें खोल दी। तब जाकर हमें इन रहस्यों के बारे में कुछ समझ आया। हमें विश्वास हो गया कि पवित्र आत्मा के ये कथन मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन ही हैं, क्योंकि कई हजार वर्षों से कोई भी बाइबल के इन रहस्यों को समझाने में सक्षम नहीं हुआ था। सही कहा। परमेश्वर ही उनका खुलासा कर सकता था। आमीन। इन वचनों को पढ़ने से ऐसा महसूस होता था मानो परमेश्वर ही हमसे बात कर रहा हो। अपने आनंद और सुकून के एहसास का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते थे, पवित्र आत्मा के कार्य के प्रभाव के कारण। आमीन। उस समय पवित्र आत्मा ज्यादा कथन कहने लगा था। हर दिन 1 या 2 कथन कहता था और उसका सार दिन प्रतिदिन गहरा हो रहा था। उसके कुछ कथन जीवन में प्रवेश के बारे में थे, कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करने के तरीकों, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे बताने के तरीकों और उसके पास जाकर उससे बात करने के तरीकों के बारे में थे। कुछ वचनों ने लोगों को सिखाया कि कैसे परमेश्वर के वचनों पर विचार करें, कैसे शरीर की इच्छाओं को अनदेखा करें और सत्य का अभ्यास कर ईमानदार बने। अन्य वचनों में ये बताया गया कि परमेश्वर का अनुसरण करने और उसके प्रति समर्पित होने का क्या मतलब है। इसमें कई विषयों को शामिल किया गया था। इससे पहले लगता था कि कलीसिया के अगुवाओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उनकी आज्ञा का पालन परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। इसीलिए वे जैसे भी बाइबल की व्याख्या करते थे, मैं उसी का पालन करती थी। मैं फर्क नहीं कर पाती थी। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद ही मेरे अभ्यास में सुधार हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब परमेश्वर पर विश्वास किया जाता है तो उसके वचनों का पालन करना जरूरी होता है, वो चाहे कोई भी हो। अगर उसकी कही बातें परमेश्वर के वचनों के अनुरूप नहीं और उसकी इच्छा के खिलाफ है तो आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए। आमीन। यह एक सिद्धांत का विषय है। हम खुद को परमेश्वर के साथ रहने और अपनी आत्मा में जीने के लिए प्रशिक्षित करते थे, लेकिन उस समय हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आत्मा में जीने का क्या अर्थ है। अब हम इसे समझ गए हैं। केवल प्रार्थना और भजन गाकर, शरीर की इच्छाओं का त्याग कर, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास कर और वचनों के दायरे में रहकर ही हम आत्मा में जी रहे थे। आमीन। परमेश्वर के कथनों को पढ़ने के बाद मुझे उसके प्रति सच्चे मन से समर्पित होने और उसमें विश्वास रखने का अर्थ समझ आया और अभ्यास करने का एक मार्ग मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। तब हमने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। आरंभ में मसीह के कथन का अध्याय 26। अब तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए और मेरे वचनों का पालन करना चाहिए। मेरे साथ अधिक सहभागिता करो और मेरे अधिक करीब आओ। मैं तुम्हें वह हर बात भी सिखाऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझते हो, और मैं तुम लोगों को मार्ग पर आगे बढ़ाऊंगा। अन्य लोगों के साथ संगत करने पर ज्यादा ध्यान न दो, क्योंकि अब कई हैं जो केवल शब्दों और सिद्धांतों का प्रचार करते हैं और बहुत कम हैं जिनके पास सचमुच मेरी वास्तविकता है। उनकी संगति व्यक्ति को भ्रमित और मूढ़ बना देती है और तुम सब प्रगति करने के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। भले ही तुम लोग उनकी बातें सुनो, तुम अंत में केवल शब्दों और सिद्धांतों के बारे में थोड़ा और अधिक समझ पाओगे। तुम लोगों को अपना हर कदम देखना चाहिए, अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा मेरे सामने जीना चाहिए। मेरे साथ बातचीत करनी चाहिए, मेरे करीब आना चाहिए और मैं तुम्हें वह बताना चाहूंगा जो तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जो बोलते हो उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने दिल पर हमेशा अच्छी तरह नजर रखो और मेरे नक्शे कदम पर चलो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा के ये वचन हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। हाँ, सही कहा। प्रत्येक कथन नया प्रबोधन, नई रोशनी लेकर आया और हमें जीवन की आपूर्ति मिली। हमें परमेश्वर के वचनों और उसके कथनों पर विचार करने में अधिक समय बिताना था, उसकी इच्छा समझने की कोशिश करनी थी और अभ्यास का मार्ग खोजना था। आमीन। इसी तरह अभ्यास करते रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ सीखा है। मुझे परमेश्वर में विश्वास रखने के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया और मैंने यह भी देखा कि मेरे जीवन में क्या कमी है। आमीन। इससे पहले मैं केवल परमेश्वर के पीछे भागने पर ही ध्यान देता था, लेकिन पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़ने के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और उनके चिंतन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर पर विश्वास कैसे करना चाहिए और कैसे मुझे उसके वचनों को अभ्यास में लाने पर ध्यान देना चाहिए। वह महत्वपूर्ण था। आमीन। पहले मुझे प्रभु की आराधना करते समय इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये पवित्र आत्मा के वचन ही थे जिन्होंने मुझे अपनी आस्था में सही मार्ग दिखाया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हर दिन परमेश्वर के चुने हुए लोग पवित्र आत्मा के कथनों को साझा करते थे। उन्हें जीवन के सजीव जल का पोषण मिलता था। वे खुश और आनंदित होते थे। परमेश्वर के वर्तमान वचनों को पढ़ने से उनके दिलों में रोशनी का संचार हुआ था और वे संतुष्ट हो गए थे।
कुछ लोगों ने तो परमेश्वर के वचनों को संगीत में पिरो दिया था और सभी उसके गुणगान में नाचने गाने लगे थे। पवित्र आत्मा ने महान कार्य किया और परमेश्वर के चुने गए लोगों ने परमेश्वर के घर में रहने का असली आनंद उठाया। आठ मई 1991 में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोग हेलोंग जियांग के योंगजुआन टाउनशिप की एक गृह कलीसिया में सभा कर रहे थे। तभी कलीसिया को हेलोंग जियांग पुलिस, हार्बिन सिटी पुलिस और आचेंग काउंटी पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया और 100 लोगों की मजबूत सभा अलग अलग दिशा में भाग गई। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोग और उसके कुछ सहकर्मी हेनान भागने में सफल रहे और वहां उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का काम शुरू कर दिया। बाद में देहधारी मनुष्य का पुत्र भी हेनान पहुंच गया। इसी समय से उसने ज्यादा से ज्यादा कथन कहने शुरू कर दिए। देश भर की कलीसियाओं ने परमेश्वर के इन समकालीन वचनों को पढ़ा और इनका आनंद लिया। सभी ने महसूस किया कि वे वचन बिल्कुल असली हैं और वे सत्य को इतनी स्पष्टता से अभिव्यक्त करते हैं कि कोई भी उसे अपने जीवन में प्रवेश का मार्ग पाने के लिए अपना सकता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग पवित्र आत्मा के वचनों को पढ़ने के लिए आतुर थे और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आनंदित होते थे। जून 1992 से मनुष्य का पुत्र अलग अलग कलीसियाओं में घूमने लगा। वह वचन बोलता और कार्य करता रहा, साथ ही परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सिंचन देता रहा और उनकी रखवाली करता रहा। उसने काइफेंग, चैंगजुआन, आनयांग, देंगफेंग, पिंगटिंग शान, येक्शियान और अन्य स्थानों पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसियाओं तक अपना रास्ता बना लिया था। इसके परिणाम स्वरूप हेनान अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के लिए एक आधार, एक केंद्र बन गया। जब 1991 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रकट होकर कार्य करना शुरू किया था, हम परमेश्वर के वर्तमान वचनों को रोजाना खाने और पीने लगे थे। हमने उन सत्यों को सीखा जिनका हमें अपनी आस्था में अभ्यास करना चाहिए और जिनका खुलासा पवित्र आत्मा ने किया था। उससे हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि इनमें से एक भी वचन बाइबल का नहीं था और ना ही हमने अतीत में कभी प्रभु की आराधना करते हुए उन्हें देखा या सुना था। जब हम पवित्र आत्मा के वर्तमान वचनों को खाते और पीते थे तो लगता था मुक्ति मिल गई है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। उस दौरान मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। तुम लोगों को जागते रहना चाहिए और हर पल प्रतीक्षा करनी चाहिए और तुम्हें मेरे सामने अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। तुम लोगों को शैतान की विभिन्न साजिशों और चालाक योजनाओं को पहचानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए और सभी प्रकार के लोगों, मामलों और चीजों को समझने में सक्षम होना चाहिए। तुम लोगों को मेरे वचनों को और अधिक खाना और पीना चाहिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोगों को उन्हें अपने आप खाने और पीने में सक्षम होना चाहिए। पूरी सच्चाई से अपने आप को समर्थ बनाओ, मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम लोगों की आध्यात्मिक आंखें खोल सकूं और आत्मा के भीतर निहित सभी रहस्यों को देखने का मौका दे सकूं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि ये उसकी इच्छा थी। परमेश्वर सिर्फ विनम्रता, सहिष्णुता या क्रूस धारण करने से संतुष्ट नहीं होता था। वो चाहता था कि हम शैतान की चालों और उसकी कुटिल साजिशों को समझें, आत्माओं को समझें, लोगों को पहचानें, चीजों को पहचानने में सक्षम हों। धर्म की दुनिया में ऐसा संदेश पहले कभी नहीं सुना गया था। आमीन। इससे पहले प्रभु की आराधना में हम सिर्फ बाइबल के वचन ही बोलते थे, शैतान को पहचानने, लोगों के बारे में बताने में अक्षम थे।
हमारे प्रेम और समर्पण की भावना में गड़बड़ी और उलझन थी। सहनशीलता और विनम्रता में सिद्धांत नहीं था। स्पष्ट रूप से हम सभी पाखंडी और अभिमानी थे और फिर भी दूसरों को खुद से बेहतर बताकर विनम्र होने का ढोंग करते थे। हम ऐसे लोगों से भी मिलते थे जिनके पास बुरी आत्माओं का कार्य था, पर फिर भी हम उनसे प्रेम करते थे, उनकी मदद करते थे। पादरियों और एल्डरों के शब्द बाइबल के शैक्षणिक ज्ञान, महज वाक्यांश और सिद्धांत के अलावा और कुछ भी नहीं थे, पर फिर भी हमने उनका अनुसरण किया। हम समझ गए थे कि पादरियों और एल्डरों का व्यवहार प्रभु के वचनों के विपरीत है, पर हमें उन पर विचार करने की अनुमति नहीं थी। आमतौर पर हमने धार्मिक समारोहों के अलावा और कुछ नहीं किया। हमने तो प्रार्थनाओं में भी सिद्धांत का पालन किया। बढ़ा चढ़ाकर बोले गए शब्दों को सहमति दी और परेशानी भी नहीं हुई। आखिर हम इतने दयनीय और अंधे कैसे हो सकते थे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बिल्कुल सच्चे थे। उन्होंने प्रभु में हमारी आस्था के सभी अवगुणों को प्रकट कर दिया। उसके बाद हम विचार करने के काबिल बने और हमें सत्य की वास्तविकता का एहसास हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले मैं केवल बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और सभाओं में जाने पर ही ध्यान देता था। मैं सोचता था कि अगर मैं वस्तुओं का मोह छोड़ देता हूँ, क्रूस धारण करता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ तो वो मेरी तारीफ करेगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि प्रभु हमसे क्या चाहता था या उसकी क्या इच्छा थी। मैं बिल्कुल अनजान था। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। मेरे वचनों को अक्सर खाओ और पियो। मैंने जो कहा है उस पर विचार करो। मेरे वचनों के अभ्यास पर ध्यान दो और मेरे वचनों की वास्तविकता जियो। यह मुख्य मुद्दा है। कलीसिया बनाने की प्रक्रिया जीवन के विकास की प्रक्रिया भी है। यदि तुम्हारे जीवन का विकास रुक जाता है तो तुम्हारा निर्माण नहीं किया जा सकता। चाहे तुम सहजता पर, देह पर, उत्साह पर, योगदान पर, योग्यता पर निर्भर करो, भले ही तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तुम्हारा निर्माण नहीं किया जाएगा। तुम्हें जीवन के वचनों में जीना चाहिए, पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी में जीना चाहिए, अपनी वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए और एक परिवर्तित व्यक्ति बनना चाहिए। तुम्हारी आत्मा में भी समान अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, नई प्रबुद्धता होनी चाहिए और नई रोशनी के साथ बढ़ते रहने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हें बिना रुके मेरे करीब आना चाहिए और मेरे साथ संवाद करना चाहिए। दैनिक जीवन के अपने कार्यों को मेरे वचनों पर आधारित करना चाहिए। मेरे वचनों के आधार पर सभी प्रकार के लोगों, घटनाओं और चीजों को सही तरह से संभालने में सक्षम होना चाहिए। मेरे वचनों को अपना मानक समझना चाहिए और अपने जीवन की सभी गतिविधियों में मेरे स्वभाव को जीना चाहिए। आमीन। आमीन। इन वचनों ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उसी पल से मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग अपनी स्वाभाविकता पर भरोसा करें, बल्कि उसके वचनों को खाने पीने में अधिक समय व्यतीत करें। वह चाहता था कि हम उनका अभ्यास करने और उनकी वास्तविकता को जीने में ध्यान दें। यही परमेश्वर की इच्छा थी। इससे पहले प्रभु में मेरा विश्वास उत्साह पर आधारित था। मैं किसी भी सत्य से बिल्कुल अनजान सड़कों पर भागा फिरता था। मैं अपने विश्वास को सराहनीय समझता था। अब मुझे पता लगा कि मेरा विश्वास भ्रमित और उलझन भरा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मेरी आस्था की कमियों को दूर किया। उसके वचनों ने उस मार्ग पर प्रकाश डाला जिस पर मुझे चलना चाहिए। मुझे लगा मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो अभी बड़ा हो रहा है और चीजों को समझ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर के वचनों का अभ्यास शुरू कर दिया। मैंने एक ईमानदार व्यक्ति बनकर स्वयं को पहचानने पर ध्यान केंद्रित किया और तब मुझे अपने जीवन में प्रगति का एहसास हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत वास्तविक हैं। हर एक कथन से कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिलता है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन हैं। मुझे बस कुछ चुनिंदा लोगों की चाह है, न कि बहुत से लोगों की। जो लोग मेरे वचनों में प्रवेश करने को महत्व नहीं देते हैं, वे मसीह के अच्छे सैनिक होने के लायक नहीं हैं, बल्कि वे शैतान की चेले की तरह काम करते हैं और मेरे काम में बाधा डालते हैं। इसे एक मामूली बात न समझो। जो भी मेरे काम में बाधा पहुंचाता है वह मेरे प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करता है और मैं निश्चित रूप से उन्हें गंभीरता से अनुशासित करूंगा। आमीन। आमीन। इन वचनों को पढ़ने के बाद मेरा मानना था कि पवित्र आत्मा का कार्य उच्च स्तर तक पहुंच गया है और मानव जाति से उसकी अपेक्षा भी बढ़ गई है। अंदर ही अंदर मुझे लगा कि मुझे अपनी आस्था में भ्रमित होना बंद कर देना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। पवित्र आत्मा हर रोज वचन बोलता था और महान कार्य कर रहा था। परमेश्वर का अनुसरण न करने या ठीक से विश्वास न करने पर मेरा हटा दिया जाना निश्चित है। असल में तब मुझे यह भी पता नहीं था कि मसीह का सैनिक कौन है।
मगर मैं दृढ़ विश्वास से भरी थी। मैं सत्य को जानने के लिए कष्ट सहने और कीमत चुकाने को तैयार थी। काम या परिवार के मामलों में व्यस्त होने पर भी मैं परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने के लिए हमेशा समय निकालकर सभा में जाती थी। मैं संकल्प के साथ कार्य कर रही थी। मैं परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित होना चाहती थी। मेरे साथ कुछ घटते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती और उसकी इच्छा जानने की कोशिश करती। बुरे ख्याल आने पर मैं खुद को इच्छाओं का त्याग करने और वचनों का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित करती। इस अभ्यास से मेरे दिल को शांति और संतुष्टि मिली और सत्य को पहचानने के संकल्प को मजबूती। प्रभु की आराधना के लिए मैं उत्साहित था। मैं हर रोज कलीसिया के मामलों से निपटने में व्यस्त था। कुछ सिद्धांत सीखकर मैंने दूसरों से सहभागिता की, कमजोर भाई बहनों की मदद करता था। मुझे लगता था कि मैं कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हूं और मुझे अपने भाई बहनों से प्रेम है और मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। प्रभु में मेरी आस्था के बारे में कुछ गलत भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हालांकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद और उसके कई वचनों को पढ़ने के बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी एहसास हुआ कि मेरे पास सत्य की कोई वास्तविकता नहीं है। मैंने केवल सतही शब्दों और सिद्धांत को बढ़ावा दिया था और लोगों से उसी तरह से बातें की थी। मुझमें कोई आत्म जागरूकता नहीं थी। एक सभा के दौरान मैंने इन वचनों को पढ़ा था। आरंभ में मसीह के कथन का अध्याय 13। तुम्हें उन लोगों की समझ होनी चाहिए जिनके साथ तुम साहचर्य करते हो और जीवन में आध्यात्मिक मामलों के बारे में साहचर्य करनी चाहिए। केवल तब तुम दूसरों के जीवन की आपूर्ति कर सकते हो और उनकी अपर्याप्तता की पूर्ति कर सकते हो। तुम्हें उनके साथ एक व्याख्यान स्वर नहीं अपनाना चाहिए जो मूल रूप से गलत दृष्टिकोण है। साहचर्य में तुम्हें आध्यात्मिक मामलों की समझ होनी चाहिए। तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए और तुम्हें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि अन्य लोगों के दिल में क्या है। यदि तुम्हें दूसरों की सेवा करनी है तो तुम्हें सही व्यक्ति होना चाहिए और तुम्हारे पास जो है उसके साथ साहचर्य करनी चाहिए। आमीन। उसके बाद मैंने आत्म मंथन करना शुरू किया। मैंने जो सहभागिता की थी, क्या उसमें पवित्र आत्मा का कोई प्रबोधन था? क्या मैं अभ्यास करने का मार्ग बता रहा था? क्या मैं अपने भाई बहनों की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सकता था? मैं अपने विचारों और कल्पनाओं के अनुसार ही बोलता था। मैं वही बोलता था जो चाहता था, जबकि इसमें लोगों की वास्तविक स्थितियों के बारे में कुछ भी शामिल नहीं होता था। मेरी सहभागिता बहुत ही नीरस होती थी। स्पष्ट था कि मेरे पास रोशनी नहीं है। मैं अपने अभिमान की खातिर उसी तरह सहभागिता करता रहा। क्या मैं परमेश्वर को मूर्ख बनाने और अपने भाई बहनों को धोखा देने का प्रयास नहीं कर रहा था? इसके ख्याल मात्र से ही मेरा दिल भयभीत हो उठता था। मैं जानता था परमेश्वर मुझसे नफरत करेगा और दंड देगा। इसके बाद मैं जब भी किसी सभा में जाता तो अपने भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचनों की सहभागिता करता। अंतर्ज्ञान वाले सहभागिता में शामिल होते। हम बारी बारी से वचन बोलते और अभ्यास का मार्ग पाने के लिए परमेश्वर के वचनों की खोज करते, बिना किसी बेईमानी या दिखावे के। मैंने जो सीखा मैं उसकी बात करता, भाई बहनों के सामने खुलकर अपनी बात कहता। सभी ने इन सभाओं का आनंद लिया और उनके द्वारा खुद को पोषित महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब हम कलीसिया में हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते हैं। हम सत्य की वास्तविकता और स्वयं के अर्जित ज्ञान के बारे में सहभागिता करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखते हुए कई साल हो गए। इस दौरान मैंने परमेश्वर के इन सभी कथनों की आपूर्ति का आनंद लिया है। अफसोस, मैं केवल कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में ही बता सकता हूं। मैं सत्य की वास्तविकता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने धर्म से जो कुछ हासिल किया है उसकी तुलना में देखा जाए तो मैंने काफी कुछ हासिल किया है। हालांकि मैंने थोड़े बहुत त्याग किए हैं और परमेश्वर के लिए खुद को खपाया है, फिर भी मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया और ना ही उसके लिए अच्छी गवाही दी। वास्तव में अब भी मेरे ऊपर उसके काफी ऋण हैं। उन्नीस याद करने वाला वर्ष था। यह वही वर्ष था जब अंत के दिनों के मसीह ने वचन बोलना शुरू किया था। यही वह वर्ष था जिसने परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य का मार्ग प्रशस्त किया और जब अनुग्रह का युग राज्य के युग में पहुंच गया। उस वर्ष परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने पवित्र आत्मा के वर्तमान समय के कई वचनों का आनंद उठाया और इससे उनके दिलों में रोशनी आ गई और उन्हें काफी फायदा भी हुआ। सचमुच उन्होंने पवित्र आत्मा के महान कार्य का आनंद लिया। उन्होंने शांति और खुशी का स्वाद चखा और स्वतंत्रता का आनंद उठाया। इसी कारण परमेश्वर के चुने हुए लोग वर्ष 1991 को सुनहरा वर्ष कहते हैं। 11 फरवरी से लेकर नवंबर 1991 के अंत तक मनुष्य के पुत्र ने 120 कथन कहे, जिन्हें वचन देह में प्रकट होता है
के आरंभ में मसीह के कथन में दर्ज किया गया था। मनुष्य के देहधारी पुत्र के कथनों ने प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को अच्छी तरह से पूरा किया, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। साथ ही इसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचनों को भी पूरा किया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।